मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 जून 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की पंचमी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, देश में मानसून की एंट्री हो गई है। मानसून केरलम पहुंच गया है। अगले 2-3 दिन यह गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु को कवर कर सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 7 दिन में कुछ जगह भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में भी प्री मानसून एक्टिविटी के असर से आंधी बारिश देखने को मिलेगी। वैसे आपको बता दूं, इस बार मानसून 3 दिन लेट है। आमतौर पर यह 1 जून को केरलम पहुंचता है। इसके बाद 1.5 महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, मारुति सुजुकी ने 4 जून को भारत में पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल को पेश कर दिया है। नई वैगनआर पूरी तरह E85 फ्यूल यानी कि 85% तक एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चलने में सक्षम है। वैसे इस कार के डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन E85 फ्यूल के अनुकूल बनाने के लिए इसमें कई मैकेनिकल अपडेट्स किए गए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कार को लॉन्च के मौके पर कहा कि सरकार का लक्ष्य साल 2027 के अंत तक देश में 5000 तक E85 फ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशन लगाने का है। वैसे आपको बता दूं, E85 एक प्रकार का ऑटोमोबाइल ईंधन है जिसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण होता है। एथेनॉल आमतौर पर गन्ने या मक्के जैसी फसलों से तैयार किया जाने वाला एक नवीनकरणीय अल्कोहल है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के विकास को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार की विकास योजनाओं के केंद्र में युवा, महिला, किसान और गरीब है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कृषि प्रसंस्करण उद्योग में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। युवाओं से प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर रोजगार सर्जन का आह्वान किया। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में भागीदार बनने की भी मुख्यमंत्री ने अपील की। इस दौरान सीएम ने किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि गेहूं की MSP पर 150 रुपए बोनस हमारी सरकार दे रही है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े पात्र किसानों को बीमा क्लेम की राशि का समय पर भुगतान दिलवाने के लिए कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब फसल बीमा क्लेम की गणना और प्रीमियम भुगतान की तिथि से 21 दिन के भीतर बीमा क्लेम का भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और कंपनी को 12% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उधर पुराने मामले में क्लेम नहीं देने के चलते विभाग ने 7 बीमा कंपनियों को नोटिस जारी कर परिपत्र भी जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2018 में रबी 2022 और 23 तक लंबित करीब 90 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम के भुगतान प्रकरणों में 8 बीमा कंपनियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही में इन प्रकरणों में 12% वार्षिक की दर से दंडात्मक ब्याज भी तय कर दिया गया है। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में ट्रोलिंग से परेशान होकर जहर पीने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती है। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है। उधर अनीता के भांजे महेंद्र बिश्नोई का कहना है कि मौसी अनीता बिश्नोई के ससुराल में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ट्रोल की शुरुआत परिवार के ही 6 लोगों ने मिलकर की थी। जिस वीडियो पर उन्होंने ट्रोल करना शुरू किया है वह वीडियो करीब 6 महीने पुराना है। यही नहीं, ऑनलाइन गेम के खिलाफ वीडियो बनाने पर भी उनके इंस्टाग्राम आईडी बंद करवा दी गई थी। हालांकि बाद में आईडी दोबारा शुरू हो गई। भांजे ने बताया, मौसी को ट्रोल करने वालों ने 10 दिन पहले उनके पति को भी मारने की धमकी दी थी। फिलहाल अच्छी बात यह है, अनीता बिश्नोई की हालत में सुधार देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में स्वच्छ, हरित और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना तेजी से आगे बढ़ रही है।
योजना के तहत प्रदेश के 8 शहरों में कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। जयपुर को सबसे अधिक 450 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई है। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर को 125 बसें मिलेगी। अजमेर, अलवर और कोटा में 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा को 50 बसें आवंटित की गई है। इन बसों के संचालन से शहरी परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक और सुविधा से युक्त और पर्यावरण अनुकूल बनेगी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राज्य में सड़क निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब बिटुमिन यानी कि डामर का प्रावधानिक मूल्य मासिक आधार पर जारी किया जाएगा। इस फैसले से सड़क निर्माण कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इसके साथ ही पश्चिमी एशिया संकट के कारण प्रभावित सड़क परियोजनाओं को बिना लिक्विडेटेड डैमेज यानी कि LD लगाए 2 माह का अतिरिक्त समय देने का भी फैसला लिया गया है। एक और बहुत बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को राजस्थान के 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। सतीश पूनिया वर्तमान में हरियाणा प्रभारी और अलका गुर्जर राष्ट्रीय सचिव है। दरअसल राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। विधायकों की संख्या के गणित के हिसाब से बीजेपी 2 सीटों पर ही चुनाव जीत सकती है। 3 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी, उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। जानकार बताते हैं, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने राजस्थान के 2 बड़े वोट बैंक को मैसेज देने का प्रयास किया है। सतीश पूनिया के जरिए जाट और अलका गुर्जर के जरिए गुर्जर वोटर्स को साधने की रणनीति बताई जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने नीरज डांगी को फिर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। दरअसल दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया गया है। पार्टी की 1 सीट पर जीत तय बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान के किसानों के हित के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत मंत्री ने एक अभियान की शुरुआत की है। इसे खेत बचाओ अभियान का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में हो रही खेती की पारंपरिक और टिकाऊ पद्धतियों को बढ़ावा देना है। साथ ही में रासायनिक खाद और उर्वरकों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग को नियंत्रण करना है। इसके लिए किरोड़ी लाल मीणा ने सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों से अपील की है। उनका कहना है कि कृषि भूमि का कम से कम 25% हिस्सा जैविक खेती के लिए आरक्षित करे। कृषि मंत्री ने किसानों को सुझाव दिया है कि किसान फसल उत्पादन में संतुलित और सीमित मात्रा में ही रासायनिक खाद का उपयोग करें। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों ही कीमती धातुओं में उतार चढ़ाव देखा गया। चांदी जहां 2000 रुपए कम होकर 2,66,500 रुपए प्रति किलो रही, इसके विपरीत शुद्ध सोना 200 रुपए तेज होकर 1,58,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए उछलकर 1,46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। जयपुर समेत कई जिलों में गुरुवार को दिन भर गर्मी के बाद देर शाम को अचानक मौसम बदला और कई शहरों में तेज बारिश हुई। अलवर शहर में भी शाम को कई जगह बारिश हुई। श्री गंगानगर में भी शाम 4 बजे के बाद मौसम बदला। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी चली और बारिश के साथ ओले भी गिरे। झुंझुनू, सीकर समेत कई जिलों में कल बारिश हुई। बीकानेर के भी कई इलाकों में कल आंधी बारिश के समाचार मिले हैं। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने राज्य में 7 जून तक अलग अलग हिस्सों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज यानी कि शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि आज पश्चिमी विक्षोभ का सबसे अधिक असर पश्चिमी राजस्थान की बजाय पूर्वी राजस्थान पर अधिक दिखाई देगा। अंत में एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं, ईरान में सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के लगभग 4 महीनों के बाद उन्हें दफनाया जाएगा। खामेनेई को उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मशहद शहर में शिया इस्लाम के चर्चित इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर के पास दफनाया जाएगा। आपको बता दूं, अमेरिका इजराइल के हमले से खामेनेई की मौत हो गई थी। अब 4 महीनों के बाद उन्हें दफनाया जाएगा। अब देखिए, 3 महीने बीत गए हैं लेकिन जंग अभी भी जारी है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष तभी खत्म माना जाएगा जब लेबनान
में भी युद्ध समाप्त हो जाएगा। उधर जानकार बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल युद्ध को दोबारा भड़काने के पक्ष में नहीं है और मध्य पूर्व में बड़े संघर्ष से बचाना चाहते हैं। हालांकि हालात अभी भी तनावपूर्ण है। जानकार यह भी बताते हैं यदि किसी अमेरिकी सैनिक की मौत हो जाती है युद्ध में तो ट्रंप अपना रुख बदल सकते हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।